सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि इस पावन पर्व पर जो है आप लोगों ने एक प्रकार से बुराइयों को जलाया होगा, अच्छाइयों को स्वीकार किया होगा। कुछ अपनी ऐसी आदतें जो हमें बदलनी चाहिए उनको बदलने का संकल्प लिया होगा। और कैरियर के इस पथ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है निरंतर करनी होती है, हम लोग उसको कंटिन्यूस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो स्कूटी वाली जो योजना है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं, स्कॉलरशिप और बायोमेट्रिक वाली योजना के ऊपर कि कौन कौन सी जो है स्कॉलरशिप में बायोमेट्रिक होती है, महीने में कितनी बार होती है, साल में कितनी बार होती है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें और साझा करने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण और एक उपयोगी वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग एग्ज़ाम, मार्कशीट, रिवोल्यूशन, डिग्री, काफ़ी चीज़ों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स को रिगार्डिंग भी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्कॉलरशिप की ही चर्चा करना शुरू करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्कॉलरशिप की जो सूचियां हैं उनके आने में अभी टाइम लगेगा। 2020-21 की जो स्कूटी थी, शेष स्कूटी, उनका वितरण या उनमें से कुछ स्कूटी का वितरण जो है जिनकी आरसी बन के आ गई है, वो संभवतः 16 और 17 तारीख को जो नोडल कॉलेज है जेडीबी, उनके माध्यम से वितरित की जाएंगी। नंबर ऑफ स्कूटीज की संख्या लगभग 150 प्लस रहेगी। इसके बाद कुछ और बचेंगी, उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना शेष है। तो एक तो ये सूचना मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी है। आप लोगों के पास फ़ोन आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। मेरे सामने जिनको 16 को स्कूटी मिलनी है उनको शायद सूचित कर दिया गया होगा, जिनको 17 को स्कूटी मिलेगी उनको भी सूचित कर देंगे। और इसके बाद जो 2021-22 के बच्चे थे जिनका अस्थायी सूची में नाम आ चुका था, कुछ बच्चों के ऑब्जेक्शन था, तो जिनके ऑब्जेक्शन था उनको ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मिला है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे जिनके में कोई कमी नहीं थी, वो उनको अभी अंतिम सूची के लिए वेट करना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, तो उन बच्चों को अब आवेदन करने का अवसर मिलेगा जिनकी 2021 में जो है 12th थी। क्योंकि अभी जो स्कूटियां मिल रही है वो 2020 में जिन्होंने 12th की थी उनको मिल रही है। 2021 वाले जो बच्चे हैं उनके स्कूटी के फॉर्म लास्ट ईयर भरे गए थे, उनको 31 जनवरी 2023 तक वो आवेदन की तिथि को दोबारा चेंज किया गया है। तो वो जो बच्चे किन्हीं कारणों से छूट गए थे वो फिर से एक बार आवेदन कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक को लेकर के बहुत से सवाल हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो बायोमेट्रिक है ना वो महीने में एक बार का नहीं है। एक्चुअली आपको एक बार बायोमेट्रिक लगानी है जिससे कि आपका फॉर्म जो है कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाए। तो हर महीने का नहीं है, एक ही बार आपको करना है, लेकिन वो कॉलेज में आकर के करना आपको पड़ेगा। और मैं अपनी कॉलेज की बात बता दूं बेटा कि 11 से 2 बजे के दरमियान रूम नंबर 13 में प्रभात सर जो है इस काम को करते हैं। आप लोग तसल्ली से और धैर्य के साथ धीरे धीरे करके आइए और निश्चित तौर पर ये बायोमेट्रिक का काम जो है हम लोग अतिशीघ्र पूरा कर लेंगे। इस चर्चा को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, और आगे बढ़ाते टाइम पर मैं कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर ध्यान रखता हूं। वो ये है कि देखिए, मेरा वीडियो कभी भी 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने संक्षेप में जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आप लोग साथ में जुड़े रहें और अपने साथियों के साथ साझा करें। और इस साल में पहले भी हम लोग कुछ चीज़ें सोच चुके हैं और उन सोची हुई बातों के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, हिस्ट्री जैसी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकती हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो इस साल बनाऊँ और आप लोगों के साथ साझा करूँ। कोई फीस अभी तक हम लोगों ने नहीं रखी है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। और बहुत जल्दी जो है मैं इनको जो कोर्स है उनकी सूची आप लोगों के साथ साझा करूँगा। आप लोग निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। आपको 1 वीक सीरीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पासबुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके का प्लान मैं कर रहा हूँ। काफ़ी सब्जेक्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिलने की संभावना है। इस तरीके के लेआउट के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कॉलेज के बच्चों के लिए अपने आप में ये एक प्रकार से क्रांतिकारी सा
कदम होगा यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो, कि आपको सारी चीज़ें जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी और उसकी कोई कीमत आपको नहीं पे करनी है, सिर्फ आपका डाटा कंज्यूम होगा। उम्मीद करता हूँ कि शायद वो तो आप लोग कर ही पाओगे। यदि हम लोग सप्लीमेंट्री के रिजल्ट की बात करें तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है जनवरी के आखिर तक आने की संभावना है सभी क्लासेज का। और रिवेल के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं, एमए एमएससी एमकॉम के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो इस अगले वीक में आखिर तक यानी अगले शनिवार से पहले पहले आ जाएंगे। ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। यदि हम लोग मुख्य परीक्षा के आवेदन की बात करें तो मुख्य परीक्षा के आवेदन जो है, मुख्य परीक्षा प्राइवेट और रेगुलर दोनों की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ। तो मुख्य परीक्षा के जो आवेदन की प्रोसेस है वो संभवतया ये संभव है कि अगले महीने ही वो शुरू हो पाएगी, क्योंकि इस महीने तो यूनिवर्सिटी प्रशासन बिजी है, उलझा हुआ है, काफ़ी असाइनमेंट्स है उनके पास और सप्लीमेंट्री की प्रक्रिया को पूरा करना है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो मेजर चीज़ है वो यही है कि जब हमारे सामने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हैं तो हम लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इस साल पूरा पेपर आएगा, 100% होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, तो 3 घंटे के पेपर में क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग निरंतर चर्चा करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समय गया कि जब हम लोग काम चलाऊ तरीके से पढ़ करके जो है चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। और धीरे धीरे मैं इकोनॉमिक्स के बच्चों को तो ये कहना चाहूँगा कि बेटा मेरा प्रयास ये रहेगा कि बीए के लगभग सारे पेपर्स को मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों क्लासेज के। तो तीनों क्लासेज के बच्चे ही मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। यदि आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स इन सिंगल फ्रेम यदि हम लोग बात करें तो यदि आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी क्लासेज के हों, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी बच्चों को सभी जो पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करा पाऊँ। और इस साल की रणनीति हम लोग ऑलरेडी इसी हिसाब से बनाएंगे। रिवोल्यूशन की मार्कशीट आपके घर आएगी, उसको लेकर के किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का भ्रम आप लोग नहीं पा रहे। अल्पसंख्यक वाली छात्रवृत्ति को लेकर के अन्य किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में जमा नहीं होती है, तो बच्चे जो है इस चीज़ को लेकर के भ्रमित ना हो कि किसी भी प्रकार से हार्ड कॉपी आपकी जमा होगी। तो ये कुछ बहुत सीधे सीधे सिंपल से सवाल थे जिनका जवाब मैं देने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद ये करता हूँ, मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग जो है एक ट्रैक पर रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, मेरे सामने बुक्स को प्रेफर करें, ये 1 वीक सीरीज़ के कल्चर को छोड़ें, क्योंकि यदि आपको 1 वीक सीरीज पढ़ के ही पास होना है तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है आगे पढ़ने का। मैं ये नहीं कहता कि 1 वीक सीरीज से हो सकता है पास हो जाए, लेकिन जो नॉलेज वाली बात है वो तो कहीं रहती ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इन डेप्थ होकर के पढ़े, गूगल की सहायता लें, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं, बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट बुक का कोई सानी नहीं है, आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।